लेकिन मुझे लगता है जो अब के सीईओ लोकेश जी हैं उनको तो मुख्यमंत्री का खौफ भी नहीं है। हम जा के थक चुके हैं, कोई एक एक्शन भी नहीं, एक बिल्डर के खिलाफ एक लेटर भी इन्होंने इशू नहीं किया कि क्लियर कट है, कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक ये लोग बैठे हैं, इस टाइप के लोग बैठे हैं, कुछ भी नहीं होगा। आदित्यनाथ का चाबुक कब चलेगा, कब यहाँ पर ऐसी चीजें होंगी कि खौफ होना चाहिए। जब तक दायित्व समझ नहीं आएगा और ऊपर से डंडा नहीं चलेगा, मुझे लगता नहीं कि नोएडा का भला जल्दी हो पाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभम रूपा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वहीं नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश एम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। पूरे नोएडा में सोसाइटियों के निर्माण में अधिकारी बिल्डर्स के साथ मिलकर नियम कानूनों को ताक पर रखे हुए हैं। सोसाइटी के लिए बनी दुकानों के दरवाजे अंदर की जगह बाहर सड़क की तरफ बना दिए गए हैं। इसको लेकर जब इन अधिकारियों से सवाल किया जाता है तो ये सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। कौन है लोकेश एम? एम लोकेश को नहीं है मुख्यमंत्री का डर। मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रही हैं एम लोकेश। अधिकारी और बिल्डरों की मिलीभगत से हो रहा है भ्रष्टाचार का खेल। नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश एम को ना तो सरकार का डर है और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस मंशा का, जिसमें मुख्यमंत्री लोगों को भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए कार्य कर रही है और साथ ही उत्तर प्रदेश को सबसे सुरक्षित प्रदेश बनाने के लिए भी प्रयासरत हैं। लोग दिल्ली और अन्य राज्यों से नोएडा में आकर रहते हैं, जहां एक फ्लैट की कीमत करीब 1 करोड़ से 25 करोड़ तक है। हर एक सोसाइटी में 2 शिफ्ट में गार्ड्स की संख्या भी 100 से 150 रहती है, ताकि लोग खुद को सुरक्षित रख सके। लेकिन नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार का खेल जमकर खेला जा रहा है। सोसाइटियों के निर्माण में सारे नियम कानूनों को दरकिनार किया गया। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है, इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि सोसाइटी के लिए बनी मार्केट में दुकानों का फेस सुरक्षा के लिहाज से अंदर की तरफ होता है, ताकि बाहर के लोग सोसाइटी में प्रवेश न कर पाए। लेकिन यहां पर अधिकारी और बिल्डर की मिलीभगत से भ्रष्टाचार करते हुए सोसाइटी की दुकानों का फेस सड़क की तरफ कर दिया गया। सोसाइटी निर्माण में लोगों की सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। सोसाइटी के बाहर दुकानें होने से लोगों का आवागमन यहां ज्यादा होता है, जिससे यातायात प्रभावित होता है और असुरक्षा का माहौल बना रहता है। लेकिन जब इसको लेकर यूपी की बात की टीम नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश एम से मिलने के लिए पहुंची, तो उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही एसीईओ संजय खत्री से जब इसको लेकर बातचीत करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने यूपी की बात की संवाददाता को 2 घंटे इंतजार कराने के बाद मिलने से इनकार कर दिया। नोएडा में बने सोसाइटीज के बाहर कॉमर्शियल एरिया में आखिर कब लगेगी बाउंड्रीज, ये सवाल लगातार हमारा चैनल पूछ रहा है। फोना के प्रेसिडेंट लगातार एक सवाल कर रहे हैं, सालों से वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं इस विषय में सुरक्षा के लिहाज से कि आखिर कब सोसाइटीज़ के बाहर बाउंड्रीज लगाई जाएगी। आज हम नोएडा अथॉरिटी आ पहुँचे हैं। नोएडा अथॉरिटी में जब हमने इस विषय में लोकेश एम से सवाल किया तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने मीडिया से मुलाकात ही नहीं करना चाहा। साथ ही एसीईओ संजय कुमार खत्री से जब हमने सवाल करने की कोशिश की तब उन्होंने भी मीडिया से मुलाकात नहीं की, लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत किया। उन्होंने मीडिया के कैमरे के साथ छेड़छाड़ किया। हमारा कैमरा यहाँ लगा हुआ था, हम अपना कैमरा लेकर अंदर नहीं गए थे। इस कैमरे को कई होम गार्ड्स ने आकर के छेड़ा है, हमें हटाने को कहा गया है। हम यहाँ अपना कैमरा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि हम यहाँ अपना कैमरा क्यों नहीं लगा सकते, जब भ्रष्टाचार है ही नहीं तो आखिर कैमरा लगाने में क्या दिक्कत है। हमने उनसे कोई भी सवाल नहीं किया, बस हमने अपना कैमरा लगाया था। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं हिना, यूपी की बात। यूपी की बात पर फोना प्रेसिडेंट संदीप सिंह चौहान ने पहले भी इस भ्रष्टाचार को लेकर खुलकर बातचीत की थी।
जिसमें उन्होंने बताया था कि जिस समय इन सोसाइटियों का निर्माण किया गया था उस समय तत्कालीन सीईओ ऋतु माहेश्वरी का आदेश था कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए 8 फुट की बाउंड्री की जाए, लेकिन उस समय भी अधीनस्थ अधिकारियों ने उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाई और आज भी ये स्थिति जस की तस बनी है। कैसे नोएडा अथॉरिटी में ये पूरा खेल खेला जा रहा है और कैसे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप खुद सुनिए फोना प्रेसिडेंट संदीप सिंह चौहान से। सर, लगातार जो आपकी तरफ से मुद्दा उठाया जा रहा है, इसको लेकर जब बातचीत करने के लिए हम अधिकारियों के पास गए तो वो सवालों के जवाब से बचते हुए नजर आए, मिलने से भी साफ इनकार कर दिया। देखिए, तो होना ही था। हम 9 साल 2019 से इसमें लगे हुए और बहुत सारे अधिकारियों से मिले, तो ये तो हमें पता ही है कि अधिकारी इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। उसी के लिए हमने अब ये सोचा है कि हम सीएम साहब से, योगी जी से टाइम लें और सारी सोसाइटियों के जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं वो सब जाके योगी से मिले, क्योंकि हमें नहीं लगता कि नोएडा अथॉरिटी इसका कोई हल कर पाएगी। क्योंकि भ्रष्टाचार में जब आदमी लिप्त हो जाता है तो मुझे लगता नहीं कि वो जो भ्रष्टाचार खुद ही कर रहा है वो कोई समस्या का भी समाधान कर सकता है। पहले भी जो यहाँ पे पूर्व अधिकारी थे ऋतु महेश्वरी, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई थी कि 8 फुट की बाउंड्री होनी चाहिए या फिर उन दुकानों को सेल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर्स ने उनके आदेशों को नहीं माना और आज तक ये चीज़ चलती ही आ रही है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो रेरा का पूरा ऑर्डर भी आया हुआ है कि आपने तो भी बात छेड़ी कि 8 फुट की दीवार होनी चाहिए मार्केट के आगे, जिसके कारण से पूरा ट्रैफिक की, यातायात की समस्या सारी चरमरा चुकी है। क्राइम बढ़ गया है, मोबाइल चोरी होते हैं हर सोसाइटी में, कहीं ना कहीं रोज किसी ना किसी का आता है कि कोई मोबाइल छीन के ले गया, कोई मोबाइल चोरी हो गया, चेन स्नैचिंग की, लैपटॉप की करने की बहुत सारी चीजें, और पुलिस पे दबाव आता है इसके लिए। जो पुलिस अपने दूसरे कामों में मशगूल है उसको अथॉरिटी के भ्रष्टाचार के कारण से ऐसे कामों में लगना पड़ता है जिसका उसका कोई मतलब नहीं है। पुलिस बदनाम होती है तो सरकारें भी बदनाम होती हैं कि वहां पर इतना क्राइम बढ़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 8 फुट की दीवार की आप बात कर रहे हैं, मैं तो दूसरी बात पे कह रहा हूं कि रेरा का क्लियर ऑर्डर है कि ये कॉमन एरिया है, ये बिक ही नहीं सकता, ये एओ को हस्तांतरित होगा। ये कॉमन एरिया केवल बिल्डर पूरे सोसाइटी के अंदर फ्लैट्स को छोड़कर कुछ भी नहीं बेच सकता। वो फ्लैट भी केवल कारपेट एरिया, सुपर एरिया नहीं। हमारी एक बहुत बड़ी लड़ाई और लड़ रही है अभी कि जो यहाँ के बिल्डर रजिस्ट्रार के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा खुलासा करेंगे आपके नेक्स्ट उसमें, कि कारपेट एरिया के ऊपर ही फ्लैट बिकना चाहिए, जो सुपर एरिया पे। पूरे हिंदुस्तान में कोई सुपर एरिया शब्द ही नहीं है, केवल गौतम बुद्ध नगर में सुपर एरिया पे फ्लैट बिक रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सोसाइटी के अंदर केवल फ्लैट बिक सकता है, कॉमन एरिया कुछ नहीं बिक सकता। हमारी आवाज़ जारी रहेगी, जितनी भी चीज़ें हैं हम लखनऊ तो जाएंगे और बहुत ही जल्द योगी आदित्यनाथ जी के पास जाकर, क्योंकि सबको ये लगता है कि केवल एक ही है शख्स जो सब कुछ ठीक कर सकता है, या योगी यहाँ बैठे हैं या देश में मोदी हैं। मुझे लगता नहीं जनता को किसी और अफसर के या किसी अधिकारी से कोई भी इसका समस्या का समाधान मिलने को मिलेगा। सर, आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश तो यही है कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, लेकिन उन सब के बावजूद भी बिल्डर्स की मनमानी चल रही है, अधिकारियों की मिलीभगत चल रही है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि पनाह कहाँ से मिल रही है? देखिए, सबकी मिलीभगत है, इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं साथ में। ये तो जब एक अलग से कमेटी बने, क्या होता है कि जब भी कभी हम आवाज़ उठाते हैं, नोएडा अथॉरिटी अपनी ही लोगों की कमेटी बना देती है, घर की कमेटी बन जाती है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया वो ही सब कमेटी के अंदर होंगे, तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी? मुझे लगता नहीं कभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। ऐसे ही सारी जितने भी, चाहे स्पोर्ट्स सिटी का मुद्दा देख लीजिए, चाहे आप सोसाइटी के किसी रजिस्ट्री का मुद्दा देख लीजिए, कोई भी मुद्दा देखेंगे कि इनकी अपनी इंटरनल कमेटी बनती है, वही कमेटी रिपोर्ट देती है। अभी तो आपने देखा होगा कि एक मिस्टर खत्री है, उन्होंने ये तक कह दिया कॉमन एरिया बिक सकता है एलडी को एक सोसाइटी के अंदर। तो जब ये लोग खुद ही सब के सब इतना सब कुछ करने को तैयार है कि कॉमन एरिया बेचने को तैयार है, तो इनसे उम्मीद करना, मुझे लगता नहीं कि इनसे उम्मीद कुछ करी जा सकती है। और इसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं ये तो महाराज जी जब एक स्पेशल कोई कमेटी बनाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। हम बहुत जल्दी उनके पास जाने वाले हैं, क्योंकि हमें लगता नहीं कि हमारी समस्या का समाधान 5 साल हो गए हमें धक्के खाते खाते। नोएडा अथॉरिटी के हर अफसर के पास, हर अधिकारी के पास हम गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी आवाज़ उठाने की हमने कोशिश करी। अब पता नहीं आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन अगर ये आवाज़ योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई तो बहुत जल्द, 1 महीने के अंदर, हमें लगता है कि जो हमें विश्वास है यहाँ की जनता को, क्योंकि यहाँ की जनता जो पूरे दूसरे राज्यों से, दिल्ली से
नोएडा में रहने आई है, गौतम में रहने आई है, केवल उसी जोगी जाति न की शक्ल पे यहाँ पर रहने आई है। और मुझे लगता है कि हमें वहीं जाकर अब कुछ इसका समस्या का समाधान मिलेगा। आप जैसे कह रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में आप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाएंगे और आपकी जो भी मांगे हैं उनके समक्ष आप रखेंगे, तो नोएडा विकास प्राधिकरण में किस तरह के भ्रष्टाचार का खेल होता है? क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि वहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। किस बलबूते ये बढ़ावा मिल रहा है और किस तरह का खेल वहाँ पर होता है? देखिए, एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ। जैसे ये मार्केट का हमने मुद्दा उठाया है, जो कन्वीनियंट शॉप्स हैं, जो सुविधाजनक दुकानें, एक शब्द है जिसको कमर्शियल मार्ट बनाकर बेचा जा रहा है। तो अगर ये सोसाइटी की चार दीवारी के अंदर होगी तो ये शहर कितना सुंदर होगा। मतलब यातायात, आप सोचो कि कितना यातायात होगा, और कोई क्राइम रेट बिल्कुल ही 50% रह जाएगा, जो भी आजकल थोड़ा बहुत भी अगर सेक्टर में चल रहा है। और जब चार दीवारी के अंदर एक मार्केट होगी तो एक शॉप जो आज 2-2 करोड़ की शॉप बिक रही है, जो बाहर की तरफ जिसका मुंह खोल दिया गया, तो शॉप की कीमत 2 लाख भी नहीं जाएगी। गोडाउन की कीमत क्या होगी? वो कोई शॉप बिकने के लिए नहीं है ना, क्योंकि जो चीज बिक ही नहीं सकती उसको बेचा जा रहा है। तो आप इसमें मुझसे पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे हो रहे हैं, तो क्लियर सबके सामने समझ आ रहा है कि पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। एक चीज को जो बेच नहीं सकता उसको बेचा जा रहा है। उसमें कौन कौन लिप्त है, रजिस्ट्री कैसे हो रही है, उसमें प्राधिकरण भी है, रजिस्ट्रार भी लिप्त है अंदर। तो ये तो सबका मिलीभगत एक गेम चल रही है पूरी, जो सब मिलके खेल रहे हैं और चल रहा है, और जनता देख रही है और सबको भुगतना पड़ रहा है। सरकारें बदनाम होती हैं, पता ही नहीं चलता कि कैसे हार गए, कैसे विधायक हार गए, कैसे एमपी हार गए, ये नहीं पता चलता। लेकिन भ्रष्ट अफसरों के कारणों के कारण कई चीज़ ऐसी हो जाती हैं जो पता नहीं चलता। लेकिन हमारी फेडरेशन ये पूरा निकाल के लाएगी कि कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। हम पूरी फाइल लेके योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखेंगे कि कैसा ये चीज़ है जिसके कारण सोसाइटी में दिखते हैं, जिसके कारण सरकार बदनाम होती है। इसको रोकिए, और मुझे लगता है कि जल्दी, बहुत जल्दी उनसे मुलाकात होने के बाद इस पर एक्शन होगा। तो देखा आपने किस तरह से फोना प्रेसिडेंट संदीप सिंह चौहान खुलकर नोएडा अथॉरिटी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, और ये लगातार 7 सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सोसाइटियों में लोग महंगे दामों पर इसीलिए फ्लैट खरीदते हैं कि वो लोग पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। लेकिन सोसाइटीज की ये दुकानें यहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी भ्रष्टाचार कर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इसके लिए दोषी अधिकारियों और बिल्डर्स पर नोएडा अथॉरिटी क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।